जब आप मीथेन को बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है, CO2 और H2O। क्या मिलेगा बेटा, CO2 और H2O। आपका जो यहाँ पे था कि मास ऑफ CO2, जब आप 24 ग्राम मीथेन को बर्न करते हो तो कितना मास मिलेगा, करने के लिए कितना जिंक लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, आई विल गेट दिस। ठीक है, अब मुझे प्यूरिटी और परसेंटेज निकालना है किसका, जिंक सैंपल का। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा इस पे आपके सारे सिलेबस, प्रैक्टिकल्स और सब कुछ अवेलेबल है। बच्चा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि बच्चा 4 पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं आपका 5वां पार्ट। बहुत ही मजे से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चा मैं आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में सिखा के दे रहा हूं। ओके चलो ठीक है। अगर बच्चे आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और हम अपना आज का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और पार्ट नंबर 5 में बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में फिक्स है 3 मार्क्स का। आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा ना, इसी में से वो न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो चलो आप बिल्कुल मेरे ऊपर फोकस कीजिए, इस बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिए, ताकि मैं आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। तो चलो फर्स्ट देखेंगे कि हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मतलब कुछ हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ स्टोइकियोमेट्रिक्स कैलकुलेशन देखेंगे। पर ये स्टोइकियोमेट्रिक्स कैलकुलेशंस होते क्या है, चलो हम पढ़ेंगे ना। ओके ठीक है, चलो देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ना हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। जैसे कभी कभी आपने रिएक्शंस में देखा होगा 2HCl रिएक्ट विद 2NaOH, और ये क्या करे 212 लगा रहे ना, इसी को हम बैलेंस करें। तो इसी के स्टोइकियोमेट्रिक्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं। ओके बच्चा, तो देखते हैं पहला पॉइंट स्टोइकियोमेट्रिक्स रिएक्शन और या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमें क्या करना पड़ता है। ये रूल्स बहुत ज्यादा एप्लीकेबल से आपके जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने वाले, तो विदाउट रूल को स्किप किए हुए हम न्यूमेरिकल्स नहीं देखेंगे। पहले हम रूल्स पढ़ेंगे बच्चा। अगर रूल्स हमें समझ में आ गया ना, तो पक्का बोलता हूं आप न्यूमेरिकल्स यूं चुटकियों में कर लोगे, यूं चुटकियों में। ध्यान दे रहे हो ना यहाँ पे। ओके चलो देखो, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर नोन एज व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक्स कैलकुलेशन। मतलब आपको हमेशा केमिकल रिएक्शन जो भी दिया रहेगा, आपको हमेशा उसको बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, बैलेंस। चलो कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो हमारे कुछ पॉइंट्स है। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा आपको, बस पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ध्यान मेरे पास रखिए। ठीक है, चलो आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस में रिएक्शन दिया जाएगा तो आप उस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस को लिखोगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना होगा। दूसरा पॉइंट बच्चा, राइट द नंबर्स ऑफ मोल्स एंड मासेस एंड वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। कितने मोल्स में दिया है, कितने वॉल्यूम्स में दिया है, 2 लीटर दिया है, 3 लीटर दिया है, सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, और रिएक्शंस एज वेल एज प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट ये साइड दिया हुआ उसका, जो वो साइड दिया हुआ है उसका भी आपको क्या करना है, लिखना है। ओके चलो सेकेंड लास्ट है, वॉल्यूम शुड बी कैलकुलेटेड बाय एसटीपी। अगर कोई चीज मास में ना दे के वॉल्यूम में दिया रहेगा तो हम उसको एसटीपी फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आपको पता होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब। ओके चलो ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट कि अप्लाई द यूनिटरी मेथड टू कैलकुलेट। अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, आपने मैथ्स वगैरह में सीखा होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कैसे बताऊं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन यूनिटरी मेथड आप यहाँ क्या क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि मुझे वहां पे ना दिक्कत ना हो। ठीक है, पढ़ाते टाइम देखो यूनिटरी मेथड क्या होता है। मान लो 10 लीटर या फिर 10 लीटर मिल्क में 2 लीटर वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, अगर 10 लीटर दूध में आप 2 लीटर्स क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो। सो 100 लीटर मिल्क में कितना ml वाटर ऐड करना पड़ेगा, ये कर सकते हो। यही आपका यूनिटरी मेथड है। तो 10 लीटर मिल्क में अगर मैं 2 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूं तो 100 लीटर मिल्क में मैं हाउ मच, मतलब कितना ऐड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड आई विल गेट द आंसर। मतलब ये हो जाएगा आपका, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो 10x, मैं इसको x मान लेता हूं, 10x इज इक्वल्स टू ये 100 इंटू 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, इससे ये कट जाएगा तो 20। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 20। तो यही यूनिटरी मेथड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया कि इतने में इतना है तो इतने में हाउ मच,
क्लियर बच्चा, इतने में इतना मिल रहा है तो इतने में हाउ मच, यही यूनिटरी मेथड हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में बच्चा आता है। ठीक है, चलो पहला न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक का ही देखेंगे, क्योंकि ये जो एग्जामिनर होते, जो हम लोग होते, ये टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन देना ज्यादा पसंद करते। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स and water formed when complete combustion of 24 ग्राम of the methane gas। ठीक है, आपको डरना नहीं, बस यहाँ पे देखिए मैं आंसर्स लिखना शुरू करता हूं, बस आप मेरे साथ यहाँ पे देखिएगा। ओके, ये क्या लिख दिया मैंने, अनीश। ओके, आंसर्स में लिखना शुरू कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, देखो क्या क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पे। जब मैं 24 पॉइंट मीथेन को बर्न करता हूं, जब मैं मीथेन को क्या करता हूं बच्चा, बर्न करता हूं। मीथेन को जलाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी बताओ, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, मीथेन को, किसी भी चीज को अगर आपको बर्न करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो जब आप मीथेन को बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है, CO2 और H2O। क्या मिलेगा बेटा, CO2 और H2O। इसको आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 3 H2O, 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो मैं देखो इसको कैसे बैलेंस करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, वहां पे 2 ही है, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 2 और इसको कर दूंगा 2, तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये मिलके कितना हो गया बेटा, 4। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4। यही तो मैं स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। बैलेंस कर दिया, रिएक्शंस लिख दिया, बस काम आसान। जिसने ये कर लिया ना बच्चा, काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चंस में, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, ये देखो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है एंड वाटर जो फॉर्म हो रहा है, ये दोनों के मास को आपको कैलकुलेट करना है बाय कंबल्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। जब आप 24 ग्राम मीथेन को क्या करते हो, जलाते हो। जब आप 24 ग्राम मीथेन को क्या करते हो, जलाते हो, तो आपको CO2 और H2O मिलता है। ठीक है, तो वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। वही हमें क्या करना है बच्चा, कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं मुझे फाइंड क्या क्या करना है। सो मुझे फाइंड करना है मास ऑफ CO2 एंड मास ऑफ H2O, ये दोनों मुझे कैलकुलेट करना है। चलो देखते कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इतना मीथेन, देखो इसने क्या बोला, 24 ग्राम आप जलाओगे तो आपको कितना मिलेगा। तो मैं अभी रिएक्शन से देख लूं कि जब मैं इतना लेता हूं, लाइक कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 1, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो जब मैं 16 ग्राम मीथेन को बर्न करता हूं, सो मुझे मिलता है कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, यहाँ पे गिवन होता है ऑक्सीजन कार्बन का जो मास होता है वो, तो 32 प्लस 12 44 ग्राम ये मिलता है। और इसको कैसे निकालोगे, देखो ये 2 टाइम है और हाइड्रोजन कितना है 2 टाइम। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 टू 18 टू जा 36। ठीक है, 36 ग्राम। ओके, ध्यान से सुनो। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं पहले ना 1 मोल का निकाल ले रहा हूं कि जब मैं शुरू में जब रिएक्शंस लिया था, अगर उतना मैं करता हूं तो कितना मुझे मिलता है। देखो ध्यान से, जब 16 ग्राम मैंने मीथेन लिया था तो मुझे 44 ग्राम CO2 मिला और 36 ग्राम क्या मिला, H2O मिला। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन से तो मुझे यही पता चलता है। तो मुझे 16 ग्राम लेना है क्या बच्चा, नहीं सर आपको 16 ग्राम नहीं लेना है, आपको रिएक्शंस में बोला है 24 ग्राम लेना है। कितना लेना है, 24 ग्राम। सो अगर मैं 24 ग्राम लेता हूं, कितना लेता हूं 24 ग्राम लेता हूं, तो कितना CO2 और कितना H2O बनेगा वो मुझे निकालना है। वो मुझे क्या करना है बच्चा, निकालना है। चलो करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सो बच्चा ध्यान से देखिए। ओके चलो देखो, जब मैं 16 ग्राम मीथेन का क्या करता हूं, कंबंशन करता हूं, तो मुझे मिलता है, पहले मैं CO2 का निकाल लेता हूं, 44 ग्राम CO2। तो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला कि आप अगर 24 ग्राम मीथेन लोगे, 24 ग्राम मीथेन का कंबंशन करोगे, सो कितना मिलेगा। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। ठीक है, चलो इसका मल्टीप्लीकेशन उसमें, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। तो कैसे कर सकते हो, देखो 16 ग्राम x या फिर 16x इज इक्वल टू ये 24 मल्टीप्लाइड बाय
44 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा 16। ठीक है, अब ये सब आपको करना है। ठीक है, एंड देखते हैं आपको क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे। ओके, ठीक है, आपको ये करना है तो ओके, एक मिनट, कैसे किया मैंने, देखो 16x मतलब कुछ नहीं तो लिया 16x इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 इंटू 44, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू सर हमारा हो जाएगा 44 24 इंटू 44 डिवाइडेड बाय व्हाट 16। अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा 66 ग्राम ऑफ CO2। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, एक मिनट, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि आप अगर 16 ग्राम बर्न करते थे तो आपको कितना मिलता था 44 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 24, तो 24 बर्न करोगे तो हाउ मच, तो मैंने क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैं 24 ग्राम, ध्यान से सुनो, जब मैं 24 ग्राम मीथेन को क्या करूंगा बर्न करूंगा, सो मुझे क्या मिल जाएगा 66 ग्राम ऑफ CO2। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या पूछा, मास ऑफ H2O। तो देखो जब आप 16 ग्राम मीथेन को बर्न करते हो तो आपको कितना मिलता है 36 मास। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब आप 16 ग्राम क्या करते हैं मीथेन को बर्न करते हो तो आपको कितना मिलता है 36 ग्राम वाटर मिलता है। ठीक है, वही इसने क्या पूछा, जब आप 24 ग्राम बर्न करोगे तो कितना मिलेगा, जब 24 ग्राम अगर हम मीथेन बर्न करें सो हाउ मच वाटर आपको मिलेगा, तो x तो क्या हो जाएगा 16x इज इक्वल टू, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाय व्हाट, ये हो जाएगा आपका 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट 54 ग्राम ऑफ क्या मिल जाएगा आपको वाटर। मतलब एक चीज आपको बेटा यहाँ पे क्या समझ में आ रही है कि मैंने जो रिएक्शन बैलेंस किया वो 16 ग्राम के लिए था। 16 ग्राम अगर मैं मीथेन को बर्न करता हूं तो 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम व्हाट H2। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर गोइंग टू बर्न व्हाट 24 ग्राम ऑफ मीथेन, जब आप 24 ग्राम मीथेन को बर्न करोगे सो हाउ मच यू विल गेट CO2 एंड H2। ठीक है, सो दैट इज द मेथड यू विल गोइंग टू यूज, या फिर आई एम गोइंग टू यूज, यू विल गोइंग टू यूज फॉर गेटिंग द रिजल्ट्स। ओके बेटा, सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है ये। चलो, ये पहला क्वेश्चन था और बहुत इजी था जो कि यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो बस वेट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच CaO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3। अगर आप ध्यान से सुनो, आंसर मैं बता रहा हूं, आंसर्स बता रहा हूं, जब आप CaCO3 को बर्न करोगे, ठीक है, डिकम्पोज करोगे, सो आपको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलता है जब इसको बर्न करते हो तो आपको मिलता है CaO प्लस इसमें से CO3 तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। याद रखना कभी भी CO3 अगर कहीं दिखता है ना तो उसमें से CO2 निकलेगा ही निकलेगा। ओके बच्चा, चलो अब हम इसको बैलेंस करते हो तो क्या ये बैलेंस है, हाँ बच्चा ये बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। ओके चलो ठीक है, अब हम पहले करते हैं कि जब आप, इसने क्या पूछा है कि जब आप 5 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं सो हाउ मच ग्राम ऑफ CaO प्रोड्यूस। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जब आप ये 5 ग्राम लोगे तो पहले देख लेते हैं ये कितने ग्राम है और कितना दे रहा है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 होता है और 3 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। आपको नहीं आता है तो देखो इसका मास होता है 40 आपको दिया जाएगा, इसका मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 टाइम ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16। ओके चलो, सबको आप अगर ऐड करोगे सो यू विल गेट व्हाट 100 ग्राम। तो देखो जब मैं 100 ग्राम CaCO3 लेता हूं सो मुझे कैल्शियम का कितना होता है 20, मतलब 40 हो जाएगा डबल मास, और इसका होता है 16 तो 40 ये 50 56 ग्राम मुझे क्या मिल जाता है CaO जब मैं 100 ग्राम लेता हूं तो। चलो तो अब मुझे कितना लेना है 5 ग्राम। सो इफ अगर आप 5 ग्राम CaCO3 लोगे, ठीक है एक मिनट, 5 ग्राम CaCO3 लोगे सो हाउ मच CaO विल प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ मच CaO विल प्रोड्यूस। देखो जब आप 100 ग्राम क्या लेते हो CaCO3 तो आपको कितना मिलता है 56 ग्राम CaO,
लेकिन मुझे 100 ग्राम लेना है क्या, नहीं, इस रिएक्शंस के हिसाब से 100 ग्राम की वैल्यू है, लेकिन हमें कितना लेना है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम लोगे तो हाउ मच CaO बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 56 इंटू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 इंटू 5 डिवाइडेड बाई वॉट 100। अब आप अगर ये सबको डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द आंसर वॉट 2.8 ग्राम ऑफ तुम्हारा क्या आ जाएगा CaO, ठीक है, CaO। ओके बच्चा, तो 2.8 ग्राम आपका क्या आ जाएगा CO। बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो ध्यान से देखो कैसे किया गया, हाउ मच CaO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। जब आप 5 ग्राम CaCO3 को डिकम्पोज करते हो तो कितना CaO प्रोड्यूस करोगा, तो आप एक पहले रिएक्शन लिख लीजिए कि CaCO3 अगर डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है CaO प्लस CO2, ठीक है। चलो, तो ये मैंने, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40, इसका 12, इसका होता है 16, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। तो 100 में आपको 56 CaCO मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे कितने के लिए करना है 5 के लिए, तो 5 के लिए हाउ मच, दैट इज x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट द आंसर। बच्चा क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम्स क्या है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ द प्रोपेन। प्रोपेन्स का चलो पहले मुझे फॉर्मूला बता दो। प्रोपेन्स का फॉर्मूला क्या होता है C3H8। जब आप C3H8 को बर्न करोगे, क्या करोगे, बर्न करोगे, बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो कभी भी देखो प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन बर्न होता है तो ये हमेशा ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। कैसे, CO, बहुत सारे ऑक्सीजन रहेंगे, CO2 प्लस H2 बनाएगा। अब आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो मैं इसको कितने से बैलेंस कर दूंगा, 3 कार्बन। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, 6, और वो हो जाएगा मतलब, तो अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कितना कर दूं 5, तो 5 2 जा 10, तो 3 2 जा 6, और मैं यहाँ पे कितना कर दूं 4, तो 4 2 जा 8, ठीक है। आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस है, ओके। तो चलो देखो, जब आप प्रोपेन का कंबंशन करते हो O2 के साथ में तो आपको क्या मिल जाएगा CO2 प्लस H2। तो इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ द प्रोपेन। अगर मैं 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन लूं तो कितना लीटर मुझे O2 लगेगा। तो पहले इसके लिए देख लेते हैं कि इसके लिए कितना लीटर O2 लग रहा है मुझे। जैसे देखो यहाँ पे इसका जो, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने जाऊं तो कार्बन का कितना होता है फटाफट बताओ, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 3, और कार्बन का होता है 12 प्लस 8, हाइड्रोजन का होता है 1, 36 प्लस ये 8, तो ये कितना हो जाएगा 8, 14 और ये 2, 24, 34 हो जाएगा, 1 मिनट, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 44, मतलब 44 ग्राम आपका क्या हो गया। ये इसको जलाने के लिए आपको देखते हैं कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आपको ये लीटर्स में पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फॉर STP केस, फॉर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में कोई भी आप मॉलिक्यूल्स लोगे, कोई भी आप मोल्स लोगे, 1 मोल्स लोगे, 2 मोल्स लोगे, किसी भी एटम्स का आप मोल्स लोगे, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का आप मोल्स लोगे तो कितना होता है 22.4 dm³। तो मुझे किस में चाहिए, ऑक्सीजन STP में चाहिए। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ही चाहिए, ठीक है, लीटर्स में चाहिए। तो एक के लिए कितना लगता है 22.4, तो 5 के लिए इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 1112 लीटर। मतलब आपको 44 ग्राम प्रोपेन को बर्न करने के लिए 112 मतलब 112 लीटर आपको क्या लगता है O2 लगता है। ये कैलकुलेशन कैसे कि आपको पता होना चाहिए। देखो इसको बर्न करने के लिए कितना O2 लग रहा है वो हमें STP में निकालना पड़ेगा। तो STP में कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, गैसेस में कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 1 मोल कितना होता है 22.4 dm³। 22.4 डाल, लेकिन हमारे पास 5 मोल है, 5 मोल का है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो मुझे पता चल गया कि जब मैं, ध्यान से सुनो क्या पता चल गया यहाँ पे कि अगर मैं 44 ग्राम प्रोपेन लूं तो मुझे 112 लीटर्स ऑफ क्या लगेगा O2 लगेगा। 112 लीटर्स ऑफ क्या लगेगा बच्चा, मुझे O2 लगेगा। तो अगर मैं 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन लूंगा, so how much liter of oxygen we will require? So here we will going to what, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे? तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा 44x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा 112 इंटू 2.2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय व्हाट 44। एंड जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, ये आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, एंड यू विल गेट व्हाट, आप इसको जैसे डिवाइड करोगे सो आपको मिल जाएगा 5.6 लीटर ऑफ O2। ठीक है, मतलब आपको 5.6 लीटर क्या लगेगा, O2 लगेगा 2.2 ग्राम ऑफ मीथेन को, प्रोपेन को बर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सो बच्चा ये रहा आपके दूसरे प्रॉब्लम्स का आंसर, जो कि बहुत इजी है। देखो बहुत इजी क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि आपको 2.2 ग्राम मीथेन को, प्रोपेन को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। तो पहले हम लोग प्रोपेन को नॉर्मली बर्न करते हैं तो 5 मोल्स ऑफ O2 लगता है एक प्रोपेन मॉलिक्यूल्स को बर्न करने के लिए। ठीक है, तो हम इसका क्या करें, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। अब हमें ये एसटीपी में चाहिए, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में एसटीपी में कितना होता है 22.4, 5 मोल है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे 44 ग्राम 44 ग्राम प्रोपेन को बर्न करता हूँ, बर्न करने के लिए 112 मतलब 112 लीटर ऑफ मुझे क्या लगता है, ऑक्सीजन लगता है। तो 2.2 ग्राम को मीथेन को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, सो यू विल गेट बच्चा आंसर। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आंसर्स। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना सबको? मैं आगे बढ़ू ना, देखो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए लेकर आया हूं और सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो आज का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है ये। अब यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, अ पीस ऑफ जिंक वेइंग 0.635 ग्राम and when treated with excess of dilute sulfuric acid to liberate 200 cm cubes of hydrogen at STP, calculate the percentage of purity of zinc sample। मतलब यहाँ पे हमें जिंक सैंपल की प्यूरिटी भी कैलकुलेट करनी। ठीक है, चलो पहले हम इसको लगाना शुरू करते हैं। कैसे हमें इसको करना है, बहुत ही ध्यान से बच्चा इसको हम लोग करेंगे। पहले ध्यान से देखो, आंसर में लिखना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब वो जिंक को ट्रीट किया किसके साथ में, एक्सेस ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जिंक लिया और इसने क्या डाला यहाँ पे, डायल्यूट H2SO4। ठीक है, जिंक में डायल्यूट H2SO4 जब इसने डाला तो इसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिला। क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। देखो डायल्यूट तो लिबरेट 200 cm क्यूब ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक SO4 के साथ में मिलके जिंक सल्फेट बनाता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है, तो 2 हाइड्रोजन बच्चा यहाँ से क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। चलो अब मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 1 मोल जिंक लिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मोल H2 मिल गया। ठीक है, कोई देखो यहाँ पे भी कोई नंबर्स नहीं, यहाँ पे भी कोई नंबर्स, मतलब 1 है तो 1 मोल जिंक लिया तो 1 मोल क्या बन गया उसका, H2। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि आपने जब जिंक लिया तो जिंक ने क्या किया, H2SO4 के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस को क्या किया, प्रोड्यूस करा है। तो जिंक का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 65 ग्राम। तो जब 65 ग्राम जिंक लिया आपने तो वहां पे लिबरेट हुआ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कितना रिलीज हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हाइड्रोजन गैस में निकल रहा है, किस में निकल रहा है बच्चा, हाइड्रोजन गैस में निकल रहा है। और एट गैसियस स्टेट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है यहाँ पे बताओ, गैसियस स्टेट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है एट एसटीपी में, कितना होता है 22.4 लीटर। अब ध्यान से सुनो, इसने क्या पूछा है कि कितना ग्राम आपको जिंक लग रहा है या फिर कितना जिंक आपको लगेगा, या फिर जो जिंक लग रहा है वो कितना प्योर है क्या नहीं है, वो सारा आपको कैलकुलेट करना। तो पहली एक चीज बात यहाँ पे ध्यान से सुनो कि जब आप 65 ग्राम ऑफ जिंक को क्या करोगे, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करोगे तो आपको 1 मोल H2 मिलेगा। और 1 मोल H2 का जो 1 मोल होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। मतलब अगर आप जिंक को 1 ग्राम जिंक को H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हो तो आपको 22.4 लीटर H2 क्या वहां पे इवॉल्व होगा। तो इसने क्या बोला है कि 200 लिबरेट होने के लिए आपको कितना जिंक लगेगा, 200 cm क्यूब। 200 cm क्यूब लिबरेट होने के लिए आपको कितना, तो पहले उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किस में हो जाएगा, आपका लीटर में आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 0.2 लीटर। 0.2 लीटर H2 अगर मुझे लिबरेट कराना है तो मुझे कितना जिंक लगेगा, हाउ मच जिंक वी आर रिक्वायरिंग। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं।
इसका भी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखिएगा बच्चा, देखो इसमें ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या पता चला है कि आप क्या लेते हो, अगर जिंक को H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हो तो आपका H2 गैस लिबरेट होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन जब आप जिंक लेते हो 1 मोल, तो 1 मोल आपका H2 क्या होता है, लिबरेट होता है। और जिंक की जो मॉलिक्यूलर मास होती है 65 ग्राम, मतलब 65 ग्राम अगर आप जिंक लेते हो तो आपको 22.4 लीटर, लाइक ये STP में होता है 1 मोल ऑफ द गैस की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 22.4 लीटर, इतना क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो अगर मैं 0.2 लीटर, 0.2 कैसे, ये 200 ml के बारे में पूछा कि जब 200 cm क्यूब अगर आप लेते हो, मतलब 200 cm क्यूब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के लिए कितने जिंक की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट किया, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर, ये मान लो आपका x है, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 65 इंटू 0.2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है बच्चा। अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट व्हाट, ध्यान से सुना, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक मिनट, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो आप ये अगर सब मल्टीप्लाई करते तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0.58 ग्राम ऑफ क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.2 लीटर H2 लिबरेट होने के लिए आपको 0.58 ग्राम ऑफ क्या लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द जिंक, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द जिंक भी पूछा है, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ जिंक भी पूछा है। तो किसी भी चीज का परसेंटेज कितना कैसे निकालते हो, जितना आपको गिवन होता है टोटल वो, और जितना हमको मिला है वो इनटू 100। तो देखो हमें गिवन था पीस ऑफ जिंक वेइंग कितना था, इतना, तो टोटल हमें इतना गिवन था 0.635, हमें मिला कितना 0.58 इंटू 100। जब आप ये पूरा परसेंटेज निकालोगे सो यू विल गेट व्हाट, विल गेट 91.33%। परसेंटेज आपको निकालने आता होगा, जितना टोटल होता है, जितना हमें मिला होता है, ठीक है, रिजल्ट भी 10वीं का ऐसे निकालते होगे ना, जितना हमें टोटल गिवन होता है, जितना मिला होता है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चलेगा। गिवन देखो यहाँ पे दिया 0.635, ठीक है, ओके, सबको समझ में आ रहा है। तो देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्यों कंफ्यूजन था कि इसमें थोड़ी सी चीजें घुमा दी थी, लेकिन मैंने आपको क्लियर किया सारा चीज कि कैसे आपको ये करना है, ओके बच्चा। तो कैसे करना है आपको ये देखो, वो क्या बोल रहा है कि इतना ग्राम पूरा टोटल उसका जिंक का वेट है, और जब उसको उसने ट्रीट किया डाइल्यूट H2SO4 के साथ में तो 200 cm क्यूब हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, लिबरेट हुआ। तो अगर मैं नॉर्मली कोई रिएक्शन लिखता हूं, तो इस तरीके का रिएक्शन आएगा। तो जब मैं 65 ग्राम ऑफ जिंक लूंगा तो 22.4 लीटर ऑफ STP में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ से लिबरेट होगी, ठीक है, क्योंकि जो गैस का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, मोल होता है, वो कितना होता है 22.4, और यहाँ पे 1 मोल है, मतलब 22.4 ही रहने वाला है। तो ये क्या बोला है कि 200 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के लिए कितना जिंक लगेगा, तो 200 cm क्यूब मैं उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, तो दैट इज 0.2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 लीटर आ जाएगा, 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे। अब क्या है 65 में इतना लीटर है, तो 200 cm क्यूब लिबरेट करने के लिए, लाइक 0.2 लीटर लिबरेट करने के लिए कितना जिंक लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सो यू विल गेट दिस, ठीक है, आई विल गेट दिस, ठीक है। अब मुझे प्यूरिटी और परसेंटेज निकालना है किसका, जिंक सैंपल का, तो मुझे दिया उतना था और मिल मुझे इतना रहा है इनटू 100, सो दैट वी विल इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज, ठीक है, कितना है 91.33, ठीक है। सो बच्चा आपको क्या करना है कि अगर ये वीडियोस आपको 1-2 बार और रिवाइज करके देख लेना, अगर आपको जरा भी प्रॉब्लम्स लग रहा है तो क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है बच्चा। मैंने अपना बेस्ट दे रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस, प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स बेटा, थैंक यू।